Hello बच्चों, let's see this question. The question says a wire of length 36 centimeter is cut into two pieces. One of the pieces is turned in the form of a square and the other in the form of an equilateral triangle. Find the length of each piece so that the sum of the areas of the two be minimum. तो यहाँ पे मिनिमम वर्ड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पे हमें मिनिमा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स अगर हमारे पास है और हम उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि उस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगा, तो हर एक केस में हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव उस फंक्शन का सब्सटीट्यूट करना है जीरो के इक्वल। वहां से हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि x1 पॉइंट मिला जिसपे ये फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा था। अब सेकंड स्टेप में हमें ये सोचना है कि ये x1 पॉइंट मिल तो गया, बट क्या इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा फंक्शन से या मैक्सिमम, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे उसी पॉइंट पे, x1 पे ही। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि x1 जो है पॉइंट है लोकल मिनिमा का। इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी फंक्शन इस पे मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर यही एफ डबल डैश ऑफ x1 लेस देन जीरो हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में इस x1 को हम बोलेंगे एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो हालांकि इस क्वेश्चन में हमें इस थर्ड पॉइंट का यूज नहीं करना है क्योंकि थर्ड पॉइंट में मैक्सिमा की बात की जा रही है, हमें तो मिनिमाइज करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। एक वायर है जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 36 सेंटीमीटर का वायर। अब इसको दो पार्ट्स में कट कर लिया गया। मान लेते हैं ये पहला पार्ट है x, तो बचा हुआ जो दूसरा पार्ट होगा उसका लेंथ कितना होगा 36 माइनस एक्स। अब एक पीस से स्क्वायर बनाया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो x लेंथ है अवेलेबल इससे स्क्वायर बना दिया गया। तो x सेंटीमीटर का ही यूज करेंगे इस स्क्वायर को बनाने के लिए। इसका मतलब हर एक साइड इस स्क्वायर का कितना हो गया होगा x/4। तभी तो x/4 प्लस x/4 प्लस x/4 करेंगे तो वापस से x सेंटीमीटर आएगा। और बाकी जो पोर्शन है 36 माइनस एक्स सेंटीमीटर, उस लेंथ का हम यूज करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने में। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि सभी साइड्स का लेंथ सेम होता है। साइड हो जाएगा 36 माइनस एक्स बाई थ्री, ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स बाई थ्री, और ये साइड भी 36 माइनस एक्स बाई थ्री। हर एक साइड डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा फिर। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास बन चुका है। अब इसमें क्या बोला गया है कि हर एक पीस का लेंथ बताना है दोनों पीसेस का। तो मतलब x की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है। अगर x निकल जाता है तो हमें दोनों पीसेस का लेंथ पता चल जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ पीस ऐसे होने चाहिए कि दोनों का जो एरिया है स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो मिनिमम होना चाहिए। इतना सा कंडीशन है। सो सबसे पहले हम सम ऑफ एरियाज का एक्सप्रेशन लिखते हैं। सो सम ऑफ एरियाज इज इक्वल टू ए, और ये एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमें पता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x/4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली जब मैं ए बोल रहा हूँ तो ए का मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने देखा कि वो क्या था 36 माइनस एक्स बाई थ्री। तो ये साइड था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए साइड होता है। तो ये हमारा एरिया का सम हो गया। अब इसको मिनिमम रखना है, और मिनिमम जब रखना है तो हमारा पहला स्टेप हो जाएगा कि हमें डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। फिर हम उन पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट हमें मिनिमम दे सकता है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। सो डिफ्रेंशिएशन विल बी, ये हो जाएगा 2x/4, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और नीचे 16 आएगा। सो लेट मी राइट लाइक दिस। ये जो टर्म है x/4, अगर मैं इसको ओपन करके लिखता तो ये आ जाता x² बाई 16 प्लस √3/4 एंड 36 माइनस एक्स बाई थ्री का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से कुछ बनता।
तो एक्स स्क्वायर बाई 16 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 16 तो नीचे रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का ऊपर 2x हो जाएगा, राइट। अब समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। प्लस अब यहाँ पे √3/4 तो रहेगा ही, और 36 माइनस एक्स का अगर हम होल स्क्वायर ऊपर देखें तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, और नीचे जो 3 स्क्वायर है वो तो 9 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अब 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा 2 इंटू 36 माइनस एक्स, और अंदर ब्रैकेट के जो 36 माइनस एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 36 का 0 माइनस एक्स का 1, तो बेसिकली 0 माइनस वन माइनस वन आ जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन यूज कर ले रहा हूँ। तो ये हमारा dA/dx का वैल्यू आ चुका है। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या वैल्यू फिर निकल के आ जाएगी, वी विल हैव 2x/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 4 को कट कर सकते हैं तो √3 नीचे 2 हो जाएगा और 9 पहले से है तो 18 हो जाएगा, और ये हो गया 36 माइनस एक्स। यहाँ पे भी 2 16 को डिवाइड कर देगा तो ये 8 हो जाएगा, अगेन ये 8 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे इधर 9 हो जाएगा। तो अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x इज इक्वल टू 4 टाइम्स √3, 36 माइनस एक्स हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9x इज इक्वल टू 4√3 एंड वी हैव 36 माइनस एक्स, सो 36 माइनस एक्स हो गया ये। सो 9x इज इक्वल टू 4 इंटू 36 144 होता है, तो 144√3 माइनस 4√3x, तो इस 4√3x को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 4√3 प्लस 9, और इधर हो जाएगा 144√3। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 144√3 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 9, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो √3 को बाहर भी निकाल सकते हैं, अगर कैलकुलेशन आप करना चाहें तो ये 144 हो जाएगा ऊपर, बेसिकली √3 से मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये नीचे हो जाएगा 4 प्लस ये 9 हो जाएगा 3√3। तो इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, इतना सेंटीमीटर आ गया। बट अब ये जो पॉइंट आया है ये बेसिकली मिनिमा का पॉइंट है कि मैक्सिमा का, अभी हमें ये पता नहीं है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे जो dA/dx की वैल्यू देखी है उसको एक बार फिर से लिखते हैं, dA/dx इक्वल टू 2x/16, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका था, माइनस √3/4 इंटू 9, यहाँ पे 2 टाइम्स 36 माइनस एक्स, ये हमने कुछ कैलकुलेट किया था, थोड़ा इसको सिंपल वर्ड में लिख लेते हैं, सिंपल तरीके से, ये x/8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 4 को डिवाइड कर लेंगे तो अगेन ये √3/18, और ये 36 माइनस एक्स हो गया। तो ये तो हमारे पास dA/dx है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक और बार, तो सेकंड डेरिवेटिव d2a/dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/8 यहाँ पे हो गया, माइनस यहाँ √3/18, 36 का 0 और x का -1, तो बेसिकली ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये 1/8 यहाँ माइनस माइनस प्लस √3/18। तो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता चल गया कि जो सेकंड डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ये है कि ये लोकल मिनिमा का केस है, लोकल मिनिमा अकर्स, और ऐसा अगर हो गया तो एरिया विल बी मिनिमाइज्ड, और कैसा एरिया, सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज विल बी मिनिमम, और यही हमारा उद्देश्य भी था। तो जब एरिया मिनिमम हो रहा है तो उस टाइम पे हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, हमें पता है कि x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया था वो है 144/4 प्लस 3√3, सो 144 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट पीस का लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। तो सेकंड पीस का लेंथ कितना हो जाएगा, 36 में से इसको माइनस कर देंगे, सो लेंथ ऑफ, क्योंकि ये भी फाइंड करना है, सेकंड पीस इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, सो ये हो जाएगा 36 माइनस 144/4 प्लस 3√3, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 36 इंटू 4 प्लस 3√3 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 36 इंटू 4 144 हो जाएगा, और प्लस 36 इंटू 3 जब करेंगे तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा 108√3।
एंड दिस डिवाइडेड बाई, यहाँ पे -144 भी है, डिवाइडेड बाई 4 + 3√3। तो यहाँ पे -144 + 144 कैंसिल हो गया, हमारे पास जो सेकेंड पीस का लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस या सेकेंड पीस लेंथ इज इक्वल टू 108√3 डिवाइडेड बाई 4 + 3√3। इतना सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गया। तो हमने दोनों पीसेस का लेंथ फाइंड कर लिया और कैलकुलेशन से हमने सेकेंड डेरिवेटिव में इंश्योर भी कर लिया कि ये मिनिमा का ही केस है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।